नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज उपाध्याय आप सभी का नो अबाउट होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। और आज कुछ विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। होम्योपैथी अन्य दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से अलग चिकित्सा पद्धति है, जहाँ दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो विषमोपचार के सिद्धांत पर काम करती हैं, वहीं होम्योपैथी समोपचार के सिद्धांत पर काम करती हैं। समः समम समयाति के सिद्धांत पर काम करती हैं और सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस इन रोग विषयों की पहचान करके लक्षणों के आधार पर उनसे होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कारगर औषधियों का चुनाव एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा किया जाता है। और कई तरह की बातें मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं आप सभी को। तो आज मैं इन सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस से होने वाली परेशानियों के बारे में कुछ चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं और सोरा विष के बारे में बताना चाहता हूं। इसको कच्छू विष भी कहते हैं। और 70% बीमारियां जो हैं वो सोरा विष के प्रभाव से होती हैं। मतलब अधिकांशतः जनरल जितनी बीमारियां देखने को मिलती हैं उन बीमारियों की जड़ में सोरा होता है, कच्छू विष होता है। और सोरा विष को नष्ट करने के लिए कई दवाइयां हैं जो कि लक्षणों के आधार पर चुन करके मरीज जो व्यक्ति विशेष है जो उसको दिया जाता है, रुग्ण व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि वो औषधि रोग विष पर नियंत्रण कर सके। रोग विष के कारण होने वाली व्याधियां या अन्य उपसर्ग उसके साथ साथ नष्ट होते हैं और उसके लिए भी कुछ आवश्यक औषधियां दी जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से सोरा विष को नष्ट करने वाली औषधियां दी जाती हैं और मुख्य रूप से सल्फर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने सोरा विष से ग्रसित व्यक्ति हैं सब में सल्फर के ही लक्षण हो। तो लक्षण तो सबसे अधिक प्राथमिकता लक्षणों की ही है। और एक नोसुड भी है जो कि सोरा विष से तैयार किया जाता है, उसका नाम है सोडिनम। तो कभी कभी सोडिनम का प्रयोग भी होता है। और इसके अलावे और भी बहुत सारी औषधियां हैं, कुछ बायोकेमिक औषधियां हैं जो कि एंटीसोरिक होती हैं, उन औषधियों का प्रयोग भी किया जाता है। बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी का ही एक अंग है और स्वतंत्र रूप से भी रोगियों के संपूर्ण इलाज में सक्षम है। मैं बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। डॉक्टर सुसलर ने
इनकी खोज की थी। मानव शरीर में 30 प्रकार के धातुगत लवण पाए जाते हैं, जिनमें ये 12 लवण जो हैं, 12 लवण होते हैं धातुगत लवण, जिनकी कमी से या विसंगतियों से मनुष्य का शरीर रुग्ण होता है। तो होम्योपैथी जहाँ लक्षणों के आधार पर औषधियों का चुनाव करने का संकेत देता है, वहीं बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति यह भी समोपचार के अंतर्गत ही आता है। इसमें अभाव की पूर्ति की जाती है। जिस लवण की कमी शरीर में होगी, उससे संबंधित, उसके अभाव से संबंधित लक्षण शरीर में पैदा होते हैं और उनकी पूर्ति के लिए वो लवण जो है वो दिया जाता है। एक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के तत्वों से मिल करके ये धातुगत लवण बनते हैं। और इनमें सबसे पहले आता है फेरम फास, कैलकेरिया फ्लोर, इसके बाद कैलकेरिया फास, कैलकेरिया सल्फ, इसके बाद मैग्नीशिया फास, कैली फास, कैली म्यूर, कैली सल्फ, नेट्रम फास, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ और साइलिसिया। ये 12 धातुगत लवण होते हैं और इनका होम्योपैथी में पोटेंसी के रूप में भी यूज होता है और बायोकेमिक में भी होता है। बायोकेमिक औषधियाँ दार्शनिक प्रणाली से तैयार की जाती हैं, यानी कि शुगर ऑफ मिल्क के साथ उनका संपर्क कराया जाता है और उसके साथ उन औषधियों को तैयार किया जाता है। और ट्राइचुरेशन में या बाज़ार में टैबलेट की शक्ल में, गोलियों में, विचूर्ण के रूप में उपलब्ध होते हैं। और ये औषधियाँ भी, इनमें से कुछ औषधियाँ एंटीसोरिक होती हैं, कुछ एंटीसिफिलिटिक होती हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक होती हैं और कुछ तीनों होती हैं। कुछ में 2 होता है, 2 विषयों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो बहुत सारे सिद्धांत तो मिलते जुलते हैं, बस केवल एक ही अंतर है कि अभाव की पूर्ति होती है बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति में, और होम्योपैथी में अभाव की पूर्ति जैसा कोई शब्द हनीमन सर ने नहीं प्रयोग किया है, ना ही उनके बाद के किसी अन्य चिकित्सक ने अभाव की पूर्ति जैसा कोई शब्द प्रयोग किया है। लेकिन कार्य दोनों का लगभग समान है। तो हम एक बार फिर से सोरा विष पर आते हैं, कच्छु विष पर आते हैं। तो सोरा विष का प्रभाव कई तरह से होता है। कुछ लोगों में खुजली के रूप में होता है, कुछ लोगों में अन्य उपसर्गों के रूप में दिखता है। और सोरा विष से ग्रसित लोगों का स्किन भी जब विष से प्रभावित होता है तो एक अलग तरह का कलर आता है और वो एक होम्योपैथिक चिकित्सक उसको पहचानता है। और भी कई तरह के मानसिक और शारीरिक लक्षण हैं जो कि सोरा विष से प्रभावित होने का संकेत करते हैं।
तो बेहतर होगा कि आप सभी अपनी समस्याओं को बताएं कमेंट में, तो उसके आधार पर अपने लक्षणों को बताएंगे तो उसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो ये तय कर सकते हैं कि आप किस विष से प्रभावित हैं। और यदि आप सोरा विष से प्रभावित हैं तो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एक औषधि का चुनाव करेंगे, और साथ ही साथ जो अन्य उपसर्ग हैं वो भी ठीक होंगे, मूल बीमारी भी जड़ से बिल्कुल ठीक होगी। इसके बाद आप और आपके घर के कोई भी लोग जो होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से अपनी बीमारी दूर करना चाहते हैं, वो सभी हमेशा के लिए इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये था सोरा विष के ऊपर कुछ मेरे संक्षिप्त कुछ टिप्पणियाँ, और विशेष मैं नहीं बता सकता क्योंकि अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, और मैं विशेष इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि जो पेशेंट हैं उन्हें अपने इलाज से मतलब है, चाहे जैसे वो ठीक हों। इतना क्लेरिफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर किसी प्रकार का संदेह न रहे। एक बात मैं हमेशा से कहता आया हूँ, होम्योपैथी की औषधियाँ उतनी ही कारगर हैं जितनी अन्य पैथों की औषधियाँ हैं। और इसमें रोग बढ़ने या घटने वाली कोई बात नहीं है, ये सब भ्रामक बातें हैं। और इन बातों को आप अपने दिमाग से निकाल कर पूरे विश्वास के साथ अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें, कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें। सरकारी अस्पतालों में भी होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति है अब हर जगह, तो पता लगाएं। आप अपने गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वहां आप जाएं और अपनी समस्या होम्योपैथिक चिकित्सक से बताएं, या फिर मुझे कमेंट करें। मैं आप लोगों की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। नमस्कार।